हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई स्पेशलाइज इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीए फाउंडेशन 2025 के स्ट्रैटेजीज को, और लास्ट दो वीडियोस में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रायोरिटी वाइज। और मैंने आप लोगों को वादा किया था कि बहुत जल्द हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे एक प्रॉपर रिवीजन प्लान, जहां पर मैं आपको डे वाइज बताऊंगा कि आपने रिवीजन करना कैसे है। बच्चे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x पे शिफ्ट कर दो, लेकिन सुनना पूरी की पूरी बहुत ध्यान से, मत स्किप करना इस वीडियो को। होता क्या है, यहां पर हम लोग जब रिवीजन करने बैठते हैं, हम गलत टॉपिक्स को पहले पिक कर लेते हैं और टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का रिवीजन करने बैठा, मैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं कि फाइनल जब मैं पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट्स पे आता हूं, तब तक मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं पूरा कैसे करूं उसको, तो मैं आखिरी में छोड़ जाता हूं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हर एक सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट के साथ। अब आज के इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे आपको एक बहुत अमेजिंग रिवीजन प्लान देने का, जहां हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, साथ में उसके साथ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लेस लेंदी टॉपिक्स। तो वो एक दिन में जब हम पूरा करने जाते हैं तो दिन का एफिशिएंसी बहुत अच्छा निकलता है। तो हमारा ये जो रिवीजन प्लान है, ये 4 दिन का रिवीजन प्लान है। इसको बहुत ध्यान से और आराम से सुनिएगा, और इसको अपने पास ये भी बताऊंगा कि आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बेटा जी, अगर ये वीडियोस, मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं तो अभी की अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत जल्द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एमटीपी एनालिसिस लेकर आने वाले हैं हम लोग, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस जैन 25 में अपन को देखने को मिलेंगे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर के अंदर। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर जी। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं एक एक कर डिस्कशन करना। अब देखो, ये जो पूरा रिवीजन रहेगा वो आपके 4 दिन में रिवीजन आपने करना है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी है, 4 दिन आपको लग जाएंगे इसको अच्छे से, साथ में हैंड रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। बताऊंगा सब कुछ, ध्यान से सुनते जाओ। अब 4 दिन के अंदर सर हमने अपने पास रखना कैसे है पूरे दिन का प्लान। अब देखो, जो मेरा प्रायोरिटी वाइज जो मैंने टॉपिक्स का लिस्ट दिया था, आप लोगों को लास्ट वीडियो से याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं फिर आपको कहूंगा, बेटा उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, देख लेना। मैंने एक पूरा प्रायोरिटी दे रखा है, लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। आपके वेटेज वाइज की किन टॉपिक्स को पहले पढ़ें और किन टॉपिक्स को आप बाद में रखें अपने पास, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से हमने आपके लिए एक डे वाइज रिवीजन प्लान क्रिएट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी मैंने इन चीजों को लिख दिया है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो जो प्रायोरिटी 1 वाले टॉपिक्स हैं वो पहले, फिर 2, फिर 3। अब सर, अगर मैं पहले दिन की बात करूं, हमें अपने पास जब रिवीजन स्टार्ट करनी है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एक सिंपल टॉपिक के साथ स्टार्ट करनी है। और सीए फाउंडेशन में ऐसा एक बहुत अमेजिंग टॉपिक है जिसका नाम है बीआरएस। सर, बीआरएस एक ऐसा टॉपिक है जो लेंदी नहीं है ज्यादा, और 10 नंबर का एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, और सिंपल बहुत ज्यादा है अगर हम ध्यान से बैठ के पढ़ लें। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा रिवीजन करते टाइम। 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दिया है ना, सब बताता हूं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाले वीडियो का भी डाल दूंगा। वो वाले वीडियो में से आप अपने पास देख लीजिएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बाकी रीड कर लेना। बीआरएस के काम बन जाएगा। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को पिक करना। अब देखो, बीआरएस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, 1-1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। अगेन रेक्टिफिकेशन भी ऐसा ही टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज होने वाला। उसके बाद अब देखो, यहां पे तुमने 10 मार्क्स का कवरेज लिया, यहां पे 5 से 10 मार्क्स का कवरेज लिया। फॉर फीचर री इश्यू करते ही 15 मार्क्स का कवरेज और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा दे दिया आपने। जी नहीं, आपने 2 से 3 क्वेश्चन सबके लिख कर करने हैं, बाकी आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है। दैट्स ऑल। 1-2 क्वेश्चन रीड कर लेना, 2 क्वेश्चन लिख कर लेना। सर, ये 4 टॉपिक्स आपने अपने डे 1 पर इंपॉर्टेंट जो P1 वाले टॉपिक्स थे उसमें से करना है, प्रायोरिटी 1 वाले। अब सर, जब ये दिन की शुरुआत में आपके 4 टॉपिक खत्म हो जाए, आधे दिन तक आराम से खत्म हो जाएगा। बाकी का आधा दिन आपने P2 और P3 टॉपिक्स पे लगाना है। देखो, पूरा दिन तुम P1 टॉपिक्स, P1 माने प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स नहीं पढ़ पाओगे, ये रियलिटी है। कोई भी नहीं कर सकता पूरा दिन। अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें उठा के बैठा रहूंगा, शाम तक वो यूटिलिटी, वो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी मेरे पास, ना समझ में आएगा और ना ही कोई फायदा होगा उस चीज का। तो सुबह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करना, 1 2 3 4। देखो, नंबरिंग के साथ आपको बताया है।
शाम आधी दोपहर के बाद, मतलब कि तुम्हारे पास जैसे ही थोड़ा शाम आने लगी 2:30 बजे के बाद से, तो 2:30 बजे के बाद से आपने अपने पास ये वाले टॉपिक्स पिक कर लेने हैं जिसमें आपके पास नाम आ रहा है इन्वेंट्री और डेप्रीसिएशन। अब सर ये टॉपिक छोटे भी हैं और इंपॉर्टेंट भी, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास इन टॉपिक्स में से भी आ सकता है। फिर जैसे ही ये दो टॉपिक खत्म हुए, पूरी दोपहर इसमें निकल जाएगी आपके पास, आप शाम को 6-7 बजे के करीब आ जाएंगे। 6-7 बजे के बाद ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, जैसे लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में एक क्वेश्चन करके देख लो, लेजर में एक क्वेश्चन करके देख लो, और इशू ऑफ शेयर का एक जो हमारे पास प्रो राटा वाला क्वेश्चन था वो कर देख लो अपने पास। तुम्हारे पास डे 1 में एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी निकली। सर आप रैंडमली मत चलिएगा, किसी भी टॉपिक को पिक कर लिया और उसको करने लगे। ये हमने डे वाइज प्लान यूनिट्स तक को कंसीडर करके, चैप्टर वाइज नहीं है, यूनिट वाइज आपके लिए बनाया है ये वाला प्लान। बहुत इफेक्टिव रहेगा, एक दिन इसको जरूर ट्राई कर देखिए। डे 1 में इतना बढ़िया एफिशिएंसी आएगा, शाम को आपको मजा आ जाएगा। और अब आते हैं हम लोग डे 2 पे। सर जैसे ही डे 1 खत्म हुआ, अब डे 2 पे भी हमें सुबह सबसे पहले जैसे ही हम बैठ रहे हैं 7 बजे 8 बजे, हमने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने हैं। अब देखो मैंने आपको कहा था ये 3 टॉपिक आपस में भाई बहन है। भाई बहन का मतलब जुड़वा टॉपिक्स हैं, एडजस्टमेंट्स करने का तरीका मोर और लेस सेम है। आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ लीजिए सोल प्रोप्राइटर के, एनपीओ और ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं इसका काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसके कर लो, 2 इसके कर लो, 2 इसके कर लो, बाकी कुछ क्वेश्चंस रीड कर देख लो, लेकिन 2-2 क्वेश्चन हाथ से जरूर कीजिएगा। 8 बजे तक बैठेंगे, 2-2:30-3 बजे तक आपके ये तीनों टॉपिक्स आराम से निपट जाने चाहिए। 2-2 घंटे दीजिए हर एक टॉपिक को, 6 घंटे में आप बड़े प्यार से कर सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। उससे ज्यादा अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि सर जी हम फिर किसी ना किसी टॉपिक को मतलब स्किप करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब सर जब हमने दोपहर तक इनको खत्म कर लिया, मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स सुबह हो गए सारे, उसके बाद मैं जर्नल और कैश बुक। अब बेटा जर्नल में तुम जानते हो जीएसटी वाला जो जर्नल का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9 और 10 वो करो अपने पास। सर कैश बुक के अंदर ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो आपको दे रखी है वो करो अपने पास। एक दो क्वेश्चन लिखकर हाथ से कर लो, तुम्हारी दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम आराम से इसको अपने पास कर सकते हो। 2 से 5 में ही खत्म कर लेना, बहुत टाइम है। फिर उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा शाम में पार्टनरशिप की शुरुआत शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप लास्ट डे तक रह जाता है और फिर करने का मन नहीं करता। इंट्रोडक्शन वाला जो यूनिट नंबर 1 है पार्टनरशिप का, और एलएलपी की जो थ्योरी है, देखो अभी मैं आपको ना एक वीडियो दूंगा, एक स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत ही बढ़िया हमने उसके ऊपर काम किया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और ट्रू फॉल्स एक्सपेक्टेड है। बहुत अमेजिंग एनालिसिस है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, इसके बाद आएगा वो वीडियो। iVision के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो फटाफट से तुमको नोटिफाई हो जाए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो इस बात को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोस्तों तक भी पहुंचाओ इसको, अपने ग्रुप्स में शेयर करो फटाफट से। अब यहां से तुमने एलएलपी का थ्योरी इधर पढ़ लेना है शाम में बैठ के थोड़ा थोड़ा, और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कि भाई गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो यूनिट नंबर 1 नहीं है अपना, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। गुडविल के जो 4 मेथड हैं, चारों मेथड से एक एक बार एक एक गुडविल निकाल कर देख लो, और सब्सिडरी बुक, सेल बुक, परचेज बुक, एक एक अपने पास क्वेश्चन निकाल लो हाथ से। ये तुम्हारा सेकंड डे का बहुत अमेजिंग यूटिलिटी आ जाएगा। सेकंड डे पे भी अब तुम देख रहे हो बहुत टफ टॉपिक शुरुआत में लिए, फिर मीडियम टॉपिक, और फिर लास्ट तक बिल्कुल सिंपल टॉपिक। ये होता है रिवीजन प्लान। हम पूरे दिन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेकर बैठे हैं, बिल्कुल बेकार, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं यूटिलिटी निकलेगी पूरे दिन की। उसके बाद जैसे ही मैं डे 3 पे आऊंगा, अब ये मेरा डे 3 है पार्टनरशिप का डे 3। सर यहां पर मैं एडमिशन और रिटायरमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इन दोनों चैप्टर्स में 10 नंबर का कवरेज मेरे को मिलेगा एग्जाम में। दोनों में से कोई एडमिशन आए चाहे रिटायरमेंट पर आएगा एक पक्का पक्का, दोनों में से 10 नंबर का कवरेज मेरे को मिलेगा। और उसके बाद मैं अपने पास क्या करूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखो मैं ये बात जानता हूं मैक्सिमम बच्चे यहां पर पार्टनरशिप या तो चॉइस में छोड़ने वाले हैं, ये सोच के बैठे हो ना तुम लोग कि सर चॉइस में छोड़ देंगे, या फिर तुम ये सोच के बैठे हो कि पार्टनरशिप तो सर हमसे होता ही नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही दिक्कत है यहाँ पे पार्टनरशिप का। मैंने इसीलिए पूरे दिन पे और कोई रिवीजन नहीं डाली। सिर्फ अगर देखोगे 3 मेजर टॉपिक हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। स्ट्रैटेजी वाइज चलोगे सारा काम कर पाओगे, बिना स्ट्रैटेजी के चलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। देखो अब पार्टनरशिप भी तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो, मत छोड़ कर जाना। क्यों छोड़ के जाते हो भाई? यहां से 10 नंबर का या फिर डेथ में से 10 नंबर का अगर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, पहला हाई प्रोबेबिलिटी है P1 टॉपिक यहीं से आएगा, नहीं तो भाई डेथ में भी सेम कॉन्सेप्ट ही लगता है, 1-2 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेथ के बस।
जो हमें सीखने होते हैं, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये तो तुम लोगों के लिए बहुत इजी टॉपिक है भाई, तुम्हें भी पता है, वही सेट जर्नल एंट्रीज हैं, बिल का रिन्यूअल, बिल का रिटायरमेंट, वही सारी चीजें चल रही हैं हर एक क्वेश्चन में। अकोमोडेशन बिल, बस ये वाले क्वेश्चन अपने पास अकोमोडेशन बिल का एक कर जाना, और एक ये रिन्यूअल और रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन अपने पास देख जाना, तुम्हारा काम डे 3 पे भी हो जाएगा। देखो डे 3 पे स्ट्रेटजी ये है, पार्टनरशिप हैवी डे है, 3-3 4-4 घंटे हर एक टॉपिक को दे सकते हो आराम से। 3 घंटे एडमिशन, 3 घंटे रिटायरमेंट, 3 घंटे डेथ और 2 घंटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आराम से तुम्हारी कितनी 11 घंटे की पूरे दिन निकल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद आएगा डे 4। अब डे 4 तक सर हमारे पास, मैं भी जानता हूं कि सर अकाउंटेंसी अब 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आखिरी दिन पे ज्यादा हैवी नहीं बन सकता कुछ भी रिवीजन प्लान, सिर्फ और सिर्फ डेजोल्यूशन। अब देखो डेजोल्यूशन बेटा सीए इंटर में से आया हुआ टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, न्यू स्कीम में आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया है ये वाला टॉपिक डेजोल्यूशन, पक्का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अब डेजोल्यूशन को तुम बेशक 3 घंटे दे दो, बेशक 4 घंटे दे दो, आराम से अपने पास डेजोल्यूशन के क्वेश्चन लगाओ, इतना तो टफ है भी नहीं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अगर लेट सपोज, एक छोटी सी बात और बताता हूं, इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विजन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, एक बार विजिट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बनाया है भाई, उसको 2x पे लगा के फटाफट से मेरे साथ सॉल्व कर लो ना। कोई टॉपिक नहीं आ रहा, डेजोल्यूशन नहीं आ रहा सर, मैंने सॉल्व करवाया हुआ है डेजोल्यूशन का क्वेश्चन, जाओ आई विजन के यूट्यूब चैनल पे, तुम्हें मिलेगा। रिसोर्सेज ढूंढो तो सही, सब चीजें मिल जाएंगी तुम लोगों को, बात समझ में आती है जी सर। तो डेजोल्यूशन अपने पास, इसमें ज्यादा टाइम लगाइएगा। उसके बाद बोनस राइट इशू 1 घंटे का टॉपिक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 घंटे का टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर 1 घंटे का टॉपिक। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। उसके बाद मैं आपको कहूंगा 3 से 4 घंटे इस दिन के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे लगाना, क्यों? क्योंकि 5 नंबर तो पक्का यहां से निकलने ही वाले हैं, 10 मतलब 9 नंबर भी निकल सकते हैं। लास्ट वीडियो में बोला था ना 5 से 9 नंबर, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहते हैं। तो अपने पास फिर 3 से 4 घंटे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर भी लगाइएगा, बात समझ में आती है? जी हाँ सर जी। तो ये हमारा 4 दिन का मास्टर रिवीजन प्लान है। इस रिवीजन प्लान को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? लास्ट वीडियो में समझाया था, आई विजन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से कर सकते हो। वो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है ना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नाम है प्रायोरिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। उस वीडियो को देखो, उसके एंडिंग में समझाया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। आई विजन की वेबसाइट पे एक स्ट्रैटेजी कोर्स फॉर सीए फाउंडेशन इज अवेलेबल, जनवरी 25 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। एनरोल करोगे उसके अंदर, तुम ये सारी चीजों को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ये 4 डे का रिवीजन प्लान अपने पास इंप्लीमेंट कर कर देखो, यू विल फील एफिशिएंसी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग बनेगा। इसको वेल थॉट थ्रू कर कर आप लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी टॉपिक डाल दिए गए हैं। बात समझ में आती है? जी हाँ सर जी। वीडियो यूजफुल रहा जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट कम से कम 500 लाइक्स है, और मैक्सिमम दोस्तों से अपने शेयर कर दो, आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बहुत जरूरी बात बेटा, अगर आप सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं फुल फ्लेजेड, जैन 25, मई 25 या सितंबर 25, हमारे पास फुल कोर्स एट जस्ट 1999 अवेलेबल है, जहां आपको मिलती है प्रिंटेड बुक, अनलिमिटेड व्यूज, फुल कोर्स, जहां पर आपको मिलते हैं अपने पास पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल के मिलाकर 600 से भी ज्यादा क्वेश्चन क्लास में फुल प्रेजेंटेशन के साथ, उनका सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, डाउट सपोर्ट, हर एक चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक बार ट्राई करके देखो, इन डेप्थ लर्निंग का मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा हमारे इस सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के बैच में। मिलते हैं अगले स्ट्रैटेजी वीडियो में। आप अपने पास बेटा जरूर से इस रिवीजन प्लान को डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।